Hello students, welcome to Monday Inspiring Ideas by CS Sleep. CS Sleep हर हफ्ते आपके लिए कुछ ऐसे पावरफुल और इंस्पायरिंग आइडियाज लेके आता है जो आपकी CS की जर्नी को स्मूथ कर देता है. So without any further ado, let's start today's topic. अगर आप CS 2022 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम बचा है. किस तरीके से आप इस एक महीने के टाइम को यूटिलाइज करते हैं उस पे आपके CS का रिजल्ट डिपेंड करता है. आज हम ऐसे ही 5 आइडियाज के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप इस एक महीने को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर 1, डू नॉट फोकस टू मच ऑन परफेक्शन. इसका ये मतलब है कि इस टाइम पे आपको रिसर्च में नहीं जाना है, आपको डिटेल्ड रिसर्च नहीं करनी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है. अगर इस टाइम पे आप किसी एक सब्जेक्ट पे स्टक हो जाएं या किसी एक कॉन्सेप्ट पे स्टक हो जाएं तो वो आपको डीमोटिवेट कर सकता है. इसलिए अभी आपको परफेक्शन से ज्यादा कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए. आइडिया नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड से पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं, चाहे वो सोशल मीडिया अकाउंट हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो या एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ और. तो आपको इस एक महीने पूरी तरीके से इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है. इससे ना केवल आपका टाइम बचेगा बल्कि आपकी एनर्जी भी बचेगी. यस, यू हर्ड इट राइट. डिजिटल कंजम्पशन या डिजिटल इंफॉर्मेशन या पूरी तरीके से सोशल मीडिया में इंडल्ज होने से हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है. हमें अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है. रादर अगर आपको टाइम मिलता है और इनफैक्ट आपको टाइम निकालना चाहिए फॉर समथिंग विच कैन रिजुविनेट यू, लाइक आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं या फिर कोई एक वॉक पे भी जा सकते हैं. सो दैट इज अलाउड. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको ऐसी हैबिट्स को या फिर ऐसे डिजिटल कंजम्पशंस को बाय बाय करना है जिससे कि आपकी एनर्जी कंज्यूम हो. आइडिया नंबर 3, अटैक ऑन बिग और डिफिकल्ट चैप्टर फर्स्ट. वेल, अगर अभी तक आपने डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को या डिफिकल्ट चैप्टर को फिनिश नहीं किया है सो आई विल रिकमेंड यू टू डू इट इन द नेक्स्ट 1 वीक. इस नेक्स्ट 1 वीक में आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर को या कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करना है. दिस विल हेल्प यू टू smoothen your journey further. आइडिया नंबर 4, learn to say no. इसका ये मतलब है कि इस एक महीने में आपको उन unnecessary चीजों को मना करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि किसी फंक्शन में जाना, शादी में जाना, पार्टी में जाना, फैमिली आउटिंग पे जाना या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना. अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को पूरी तरीके से बाहर जाने से अवॉइड करना है. जब भी आपको लगता है कि आपको फ्रेश होने के लिए, रिजुविनेट होने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी के लिए बाहर जाना है तो यू शुड डेफिनेटली गो आउट. व्हाट आई एम सेइंग इज अननेसेसरी चीजें, जैसे कि आपको किसी फ्रेंड ने कॉल किया और आपको पता भी नहीं चला कि कब आपका 1 आवर उस कॉल में चला गया, या फिर आपको पता नहीं चला कि कब आपका हाफ एन आवर या उससे भी ज़्यादा का टाइम सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस में चला गया. तो इस समय पे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को ये बताना है कि आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे या फिर अननेसेसरी की चीज़ों में आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे. सो इट विल वर्क इन योर फेवर. आइडिया नंबर 5, अवॉइड मल्टीटास्किंग. वी थिंक वी आर वेरी स्मार्ट पीपल और हम एक साथ कई सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं और इसी तरीके से हम एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं. बट दैट्स नॉट ट्रू. एक टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक टाइम पे आपको एक चैप्टर पे ही फोकस करना है. अगर इस समय 1 घंटे के लिए आप टेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ टेक्स्ट लॉ पे ही फोकस करना है. इस 1 घंटे में आपको सिक्योरिटी लॉ या बाकी अदर सब्जेक्ट्स को भूल जाना है. लेकिन जब सिक्योरिटीज लॉस की बात आएगी उस टाइम पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भूल जाना है. एंड इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? इससे आपका फोकस बढ़ेगा और आपका जो रिटेंशन पावर है वो भी बढ़ेगा और आप देखेंगे कि आप काफी इजीली सब्जेक्ट्स को या कॉन्सेप्ट्स को फिनिश कर पा रहे हैं. विद दिस वी विल एंड दिस वीडियो हियर और हम आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे आपके CS 2022 के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए. नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम with a new topic. Till then, bye bye and take care. Thank you.